हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ कुछ रचनाएं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कामायनी महाकाव्य किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? या तो देखो, पहले ऑप्शन में है सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद, या तीसरे पे है निराला जी और चौथे पे है धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सही आंसर इसका बनेगा बी, जयशंकर प्रसाद। कमाई किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। बात कर लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत ने पल्लव लिखी है, जैसी रचनाएं लिखी हैं। धर्मवीर भारती की बात करें तो धर्मवीर भारती ने अंधा युग लिखी है, अंधा युग। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है अनामिका के लेखक कौन है? तो पहले ऑप्शन पे क्या लिख रखा है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी हैं, या सुमित्रा नंदन पंत हैं, या निराला जी हैं, या फिर आज्ञा जी हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर बनेगा सी, निराला जी। बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा की। तो महादेवी वर्मा ने यामा जैसी पुस्तिका लिखी है, और सुमित्रा नंदन पंत ने पल्लव लिखी है, और आज्ञा जी की क्या लिखी हुई है? प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? अनामिका किसने लिखी है? निराला जी ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो सबसे पहले देखो, मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखी है? पद्मावत। सबसे पहली बात ये। और अब बात करते हैं ये पद्मावत किस भाषा में लिखी हुई है। तो सबसे पहले ऑप्शन में दे रखा है अवधी, दूसरे पे क्या है? ब्रजभाषा, और तीसरे पे क्या है? खड़ी बोली, और चौथे पे क्या है? फारसी। तो सबसे पहले क्लियर ये कर दें, मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत लिखा है वो क्या है? अवधी भाषा में है, अवधी भाषा में। बात कर लेते हैं ब्रजभाषा की। ब्रजभाषा में विनय पत्रिका लिखी है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी हुई है? ब्रजभाषा में लिखी हुई है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। साकेत के रचनाकार हैं, क्या सुमित्रा नंदन पंत हैं, दिनकर जी हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं, या धर्मवीर भारती हैं? तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? मैथिली शरण गुप्त। सुमित्रा नंदन पंत ने पल्लव लिखी है, और धर्मवीर भारती ने अंधा युग लिखी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र जैसी रचनाएं लिखी हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 5वां। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन हैं? क्या जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, या शमशेर बहादुर हैं? तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखी है? कुरुक्षेत्र लिखी है। ये इनकी जीवनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास के बारे में बात कर लेते हैं, ये किसने लिखी है। तो प्रिय प्रवास क्या मैथिली शरण गुप्त ने, हरियोध ने, सुमित्र नंदन पंत ने और या फिर निराला जी ने। तो इसकी प्रिय प्रवास लिखी है हरियोध जी ने, उपाध्याय सिंह हरियोध। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न होगा, आंसू के रचनाकार हैं। तो आंसू के रचनाकार कौन है? या सुमित्रानंदन पंत जी हैं, या धर्मवीर भारती हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा की कौन सी है? यामा। और जयशंकर प्रसाद की क्या है? ये आंसू। आंसू। और धर्मवीर भारती की कौन सी है? अंधा युग। अंधा युग। और सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी है? पल्लव। कौन सी है? पल्लव। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो हमारा 8वां प्रश्न होगा। अमीर खुसरो कवि हैं। तो क्या हैं ये? आदिकाल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं, या भक्ति काल के कवि हैं, या आधुनिक काल के कवि हैं। तो इसको कहते हैं अमीर खुसरो को आदिकाल के कवि। आदिकाल के काल में इनका जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का। और रीति काल के जैसे रहीमदास जी हो गए ये। और भक्ति काल के कौन से हैं? भक्ति काल के जैसे तुलसीदास और रीति काल के रहीमदास, और या फिर कह सकते हैं बिहारी जी, बिहारी। आदि काल के कौन है? अमीर खुसरो हैं। और आधुनिक काल के क्या कह सकते हैं? जैसे इस वर्तमान में जो पुस्तक लिखी जाती हैं वो आधुनिक काल के अंतर्गत ही लिखी जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? आदिकाल। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। धर्मवीर भारती ने क्या लिखा है? धर्मवीर भारती ने क्या अरुणिमा लिखी है, या अपरा, या अंधा युग। तो मैं पिछली क्वेश्चन में भी इस बात का चर्चा करी थी, अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती की। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी आंसर बनेगा। अब अंतिम प्रश्न पर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। किसने लिखा था पृथ्वीराज रासो? जगनिक ने, चंद्रबरदाई ने पद्मावत लिखी थी, या फिर शिवमंगलम लिखी थी। पृथ्वीराज रासो लिखा गया है किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा। महाराणा प्रताप के शासनकाल में ये रहते थे। और अब बढ़ते हैं पद्मावत। तो पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी आंसर। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और आपसे निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।